बहुत समय पहले पृथ्वी पर शांति और सुख था, लेकिन एक असुर महिषासुर घोर तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि कोई देवता या दानव उसका वध नहीं कर सकेगा। वरदान पाते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। महिषासुर ने अपनी राक्षस सेना के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित करने के उपरांत स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवी देवताएं भयभीत होकर एकत्रित हुए और उपाय खोजने लगे। तभी उनके तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। सिंह पर सवार 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए देवी का अद्भुत रूप दिखा। देवताओं ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और उससे रक्षा की प्रार्थना की। देवी ने शंखनाद किया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। महिषासुर क्रोधित होकर अपने राक्षसों की सेना के साथ मैदान में उतरा। युद्ध का भयंकर दृश्य था। देवी की वाण गदा और तलवार चमक रहे थे। महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था, कभी सिंह तो कभी हाथी, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उस पर प्रहार करती। शेर भी दानों की चीर फाड़ डालता। युद्ध कई दिन तक चलता रहा। महिषासुर बार बार देवी को चुनौती देता रहा। देवी त्रिशूल और चक्र का प्रयोग करती। दिव्य अस्त्रों से दानव सेना कमजोर पड़ने लगी, लेकिन महिषासुर अडिग था। फिर वह विशाल भैंस बन गया। उनकी गर्जना से पर्वत कांप उठी। देवी शांत पर दृढ़ थी। उन्होंने भैंस रूपी महिषासुर पर प्रहार किया। अंततः देवी ने अपने दिव्य त्रिशूल को उठाया। महिषासुर ने अंतिम बार दहाड़ मारी और माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उनका वध कर दिया। भयंकर असुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। युद्ध भूमि में प्रकाश फैल गया। देवताओं के मुख पर खुशी लौट आई। सभी देवी देवता झूम उठे और माँ को प्रणाम किया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। माँ दुर्गा का रूप शांत और मातृ स्नेही हो गया। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, धर्म और सत्य की रक्षा का वचन भी दिया।